नमस्कार, जय हिंद। अभी हाल ही में ज्वाइन इंडियन आर्मी में एक नई वीडियो अपलोड की जहां पे उन्होंने कहा कि हम सिलेक्शन सिस्टम के स्टेज 1 में कुछ चेंजेस ला रहे हैं। तरह तरह के र्यूमर्स, इंस्टाग्राम तो र्यूमर्स से पूरा भरा हुआ है। डिफेंस एस्पिरेंट्स इन सारे र्यूमर्स को दूर करने के लिए, गाइडेंस और मिस गाइडेंस के बीच में फर्क पैदा करने के लिए और आपको सही पैटर्न एक्सप्लेन करने के लिए मैं अभिनव मल्होत्रा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा एसएसबी का नया पैटर्न क्या है। पहले समझते हैं कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में सबसे जो चेंजेस हुए थे वो किस साल हुए थे। लास्ट चेंजेस जो हुए थे वो 1996 में हुए थे, जब पीपीडीटी में चेंजेस डाले गए थे। और 1996 से 2026 तक एसएसबी इंटरव्यूज में किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं है। आपके फोन्स बदल गए, आप जमाना बदल गया, गाड़ियां बदल गई, बाइकें बदल गई, मोबाइल्स बदल गए, लेकिन एसएसबी इंटरव्यू का पैटर्न वही का वही था। जहां स्टेज 1 में कैंडिडेट पहले रिपोर्टिंग करता था, वो स्टेज 1 के थ्रू अपना ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट देता था, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट देता था, पिक्चर परसेप्शन में डिस्कशन होता था, स्टोरी लिखते थे। और बहुत बार देखा गया है कि पोटेंशियल कैंडिडेट्स स्क्रीन आउट हो जाते थे। कितनी बार कर्नल पंकज मल्होत्रा सर के साथ, जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और एक बोर्ड नहीं, प्रयागराज बोर्ड, भोपाल बोर्ड, दोनों बोर्ड्स में वो डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जब वो एसएसबी इंटरव्यूज की क्लासेस लेते थे तो ग्रुप डिस्कशन एंड लेक्चरेट्स का काम मेरा था। जब भी वो क्लासेस लेते हैं तो मैं कैंडिडेट्स को बेसिकली उनके कम्युनिकेशन स्किल्स पे तैयार करता हूं। जब बैच खत्म होता था तो हम कहते थे कि यार ये कैंडिडेट स्क्रीन इन तो पक्का हो जाए। और कभी कभी ऐसी गुगली होती थी कि जिससे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी वो स्क्रीन आउट हो जाता था। क्यों? क्योंकि जी ग्रुप डिस्कशन में फिश मार्केट हो गया, क्योंकि जी नरेशन का टाइम नहीं मिला, क्योंकि जी मैं अपने पॉइंट्स नहीं फॉरवर्ड कर पाया, क्योंकि जी ग्रुप डिस्कशन में मुझे मौका नहीं मिल पाया। तरह तरह की बातें। मतलब बेसिकली स्टेज 1 में जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स थे वो कभी कभी स्क्रीन आउट हो जाते थे, जबकि उनका पोटेंशियल था, जबकि उनके अंदर हुनर था आगे बढ़ने का। बट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज ऑफ फिश मार्केट, बिकॉज ऑफ जीडी, बिकॉज ऑफ नॉट एबल टू पार्टिसिपेट, वो बाहर हो जाते थे। अब स्टेज 1 में टेस्टिंग, जो नया स्टेज 1 का ये प्रोसेस लागू करने का सोच रहे हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्शन सिस्टम में, सिलेक्शन बोर्ड्स के सदर बोर्ड्स में टेस्टिंग चल रही है, उसका एक बेसिक एम है कि यार इक्वल अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू एवरीबॉडी। कि भाई अगर कैंडिडेट अच्छा है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी कितनी बार होता है कि अच्छे अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं। इसलिए सिलेक्शन बोर्ड ये चेंजेस लाने का सोच रहा है। सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात, ये अभी सोच रहा है बिल्कुल, क्योंकि कुछ भी चेंजेस अगर लाने होते हैं तो सिलेक्शन बोर्ड टेस्टिंग फेज से गुजरता है। जैसे गाड़ियां बनती हैं, जैसे बाइक्स बनती है, टेस्टिंग होती है उनकी, उसी प्रकार से सिलेक्शन बोर्ड में भी कुछ चेंजेस होंगे तो उसकी टेस्टिंग होगी। ये टेस्टिंग ऑलरेडी सिलेक्शन बोर्ड साउथ में चल रही है। कोई भी चीज टेस्टिंग से इंप्लीमेंटेशन में समय लेती है, इसलिए आने वाले 2, 4, 5 महीने आप बिल्कुल मत एक्सपेक्ट करिएगा कि स्टेज 1 बदलेगी। एटलीस्ट 6 मंथ्स ये सिलेक्शन बोर्ड में स्टेज 1 नहीं बदलेगी। हाँ, 6 महीने के बाद जरूर बदलेगी। जैसे ही बदलेगी वैसे ही मैं एंड अकेडमी के मेंटर कर्नल पंकज मल्होत्रा इसी यूट्यूब चैनल पे आपको बताएंगे कि क्या चीज बदली। अभी के लिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आर्मी हेडक्वार्टर्स ने प्रपोज किया है। अभी ये प्रपोज है, प्रपोज से फाइनल स्टेज के इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए क्या प्रपोजल है समझते हैं। सबसे पहली बात, 30 साल बाद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का ये स्टेज 1 का प्रोसेस चेंज हो रहा है, या यूं कह लें सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू पैटर्न में 30 साल बाद चेंजेस आ रहे हैं। और हमेशा चेंजेस फॉर दी गुड, ये याद रखिएगा। इसलिए
इसको बड़ा होल हार्टेडली एक्सेप्ट करिए। कई जगह पे इंस्टाग्राम्स में, यूट्यूब में नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, भैया वो व्यूज के चक्कर में हो रही है। यकीन मानो ये स्टेज 1 का कंप्यूटराइज स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम तुम्हारे हित के लिए है, हर एक डिफेंस एस्पिरेंट के हित के लिए। अब सबसे पहले क्या पहले था और क्या इस बार है, ये प्रपोज्ड है, इंप्लीमेंटेड नहीं है। बार बार मैं बोल रहा हूं, ये लाइन को याद रखना। पहले स्टेज 1 1 दिन की होती थी, जिसमें सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में आप रिपोर्ट करने के बाद ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट देते थे। 2 सेट्स होते थे, वर्बल नॉन वर्बल के। पीपीडीटी होता था, पिक्चर परसेप्शन। आपने पिक्चर देखी, उसके लिए कहानी लिखी, उसको नरेट किया, ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद रिजल्ट आता था, आप देखते थे 70% कैंडिडेट्स पहले दिन ही स्क्रीन आउट हो रहे। इसमें वो भी कैंडिडेट्स थे जिनके पास हुनर था, लेकिन किसी भी वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। अब फौज आर्मी हेडक्वार्टर्स ये बोल रही है कि भाई हम ये स्टेज 1 को, ये सब जो OIR है, पीपीडीटी है, इसको एक ही टेस्ट बोलेंगे, जिस टेस्ट का नाम होगा कंप्यूटराइज्ड स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम। ठीक, जो स्टेज 2 है, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट है, GTO है, इंटरव्यू है, कॉन्फ्रेंस है, वो वैसे के वैसे ही इंटैक्ट है, किसी प्रकार का कोई चेंज उसमें नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टेज 1 कंप्यूटराइज्ड स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम में क्या होगा, इसमें ऐसा प्रपोजल आ रहा है कि लगभग 190 सवाल होंगे, जिसमें से 70 सवाल बेसिकली OIR जैसे ही होंगे, जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी देखेगा, आपका बेसिकली माइंड, दिमाग देखेगा। इसमें ये 70 क्वेश्चंस जो होंगे, ये मोर और लेस OIR जैसे मिलते जुलते होंगे। जो नेक्स्ट 120 सवाल होंगे, ये पर्सनालिटी के जैसे हो, पर्सनालिटी पे निर्भर होंगे। एक मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल एबिलिटी टेस्ट, पैट टेस्ट, जिसमें एक सिचुएशन होती है और 5 ऑप्शंस होते हैं कि भाई जी अग्री, स्ट्रांगली अग्री, न्यूट्रल, डिसअग्री, स्ट्रांगली डिसअग्री सिचुएशन है, और आपको 5 पॉइंट्स दिए गए। ऐसा लग रहा है कि 120 सवाल भी, ये जो पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ये भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के बेसिस पे होंगे। ठीक, देखो अभी इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। हाउएवर अच्छी बात ये है कि ये पीपीडीटी खत्म हो जाएगा, ग्रुप डिस्कशन खत्म हो जाएगा, नरेशन खत्म हो जाएगा। व्हाट विल बी लेफ्ट विथ इज 120 क्वेश्चंस ऑफ पर्सनालिटी। मतलब 120 सवाल ये, 70 सवाल वो, 190 सवाल का ये पूरा गेम होगा, और लगभग 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे इसके लिए समय दिया जाएगा। अब टोटल 190 क्वेश्चंस होंगे और समवेयर अराउंड 1.5 आवर्स होंगे, जिसमें लिखा है कि टाइम इज नॉट मेंशन्ड एज ऑफ नाउ, समय अभी मेंशन नहीं है। अब क्या चेंजेस हैं, बेसिकली ऐसा लग रहा है कि ये जो 70 सवाल है ये OIR होंगे, ये कंप्यूटर पे होंगे। दूसरी बात, पर्सनालिटी के बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर पे होंगे। एक सिंगल सिटिंग में सब कुछ हो जाएगा, पहले इधर जाओ, फिर उधर जाओ, फिर हॉल में जाओ, ये कोई मूवमेंट नहीं होगा। ठीक, किसी प्रकार का कोई पिक्चर बेस्ड स्टोरी नहीं होगी, कोई नरेशन नहीं होगा, कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा, और कंप्यूटर बेस्ड रिजल्ट्स जल्दी से आ जाए। अब एक चीज स्लाइड मैंने जरूर डाली है कि भैया व्हाट डज नॉट चेंज, कोई भी स्टेज 2 का प्रोसेस नहीं बदला है। मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप GTO सीरीज, तुम्हारे पर्सनल इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस, कुछ भी नहीं बदला है। ठीक, शुड यू प्रिपेयर एज पर द न्यू सिस्टम, क्या करें, तुरंत नए सिस्टम के अनुसार पढ़ें, तैयारी करें? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 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 नहीं, क्योंकि आने वाले 6 महीने लगेंगे इंप्लीमेंटेशन में। इसलिए जैसे आपकी FCAT की SSB आ रही है, जैसे आपकी SSC टेक की SSB आ रही है, नेवी वालों की SSB आ रही है, आर्मी में SSB आएगी, अभी NDA का एग्जाम होगा उसकी SSB आएगी, TS की SSB आएगी, इनमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यकीन मानो, पहले सिलेक्शन बोर्ड पायलट स्टडी करता है, जैसे सर्विस एंट्री में जवानों के लिए SCO कमीशन और PCSL कमीशन में स्क्रीनिंग हटी हुई, तो वो पायलट प्रोजेक्ट है, वो स्टडी कर रहा है। अभी 2 साल से ये पायलट स्टडी चल रही है, उसके बाद वो इंप्लीमेंट करेंगे। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि CSSS
तुरंत कंप्यूटराइज सिलेक्शन स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम तुरंत इंप्लीमेंट हो जाएगा? बिल्कुल भी तुरंत इंप्लीमेंट नहीं होगा। कैंडिडेट्स आर टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग स्टेज 1 सिस्टम। सवाल यह है कि भाई जब आर्मी हेडक्वार्टर्स ने वीडियो रिलीज कर दी, हर इंस्टाग्रामर हर यूट्यूबर ये वीडियो CSSS की बात कर रहा है, तो कब ये इंप्लीमेंट होगा? देखो भाई, अभी हमने एक चीज तो समझ गए कि स्टेज 1 टोटल कंप्यूटराइज्ड होगा, यानी कि 200 कंप्यूटर होने चाहिए, इतना बड़ा कंप्यूटर लैब होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कंप्यूटर चलाने वाले लोग होने चाहिए, कुछ दिक्कत आ जाए तो तुरंत टेक्निकल एडवाइजर होना चाहिए। इन सब चीजों के लिए सिलेक्शन सिस्टम में भी चेंजेस करने में समय लगेगा, यानी कि टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्टाफ ट्रेनिंग में, क्वेश्चन का पूरा बैंक चेंज होगा। तो मुझे लगता है कि 2026 टुवर्ड्स एंड ही ये काम होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स याद रखना, भगवत गीता भी कहती है, मैं भी सुनता हूं कि चेंज इज ऑलवेज फॉर द गुड। तो अगर कोई चीज चेंज हो रही है तो उसको होल हार्टेडली पॉजिटिव माइंडसेट से एक्सेप्ट करो। उसके लिए नेगेटिव बोलना, नेगेटिव र्यूमर्स फैलाना, तरह तरह की वीडियोस नेगेटिव करना, ये बंद करो। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको लेटेस्ट चीजों से रूबरू कराती रहेगी। 2002 में बनी ये संस्था, लेटवें कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी पहले उसकी SSB देखते थे और अब कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर इसकी SSB को हेड करते हैं। कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर खुद सिलेक्शन बोर्ड, प्रयागराज के सिलेक्शन बोर्ड भोपाल के डिप्टी प्रेसिडेंट एंड सीनियर इंटरव्यूइंग ऑफिसर है। जो स्टॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे भी कर्नल पंकज सर ने बोला है, और कर्नल पंकज सर अक्सर कहते हैं कि भाई सिलेक्शन बोर्ड तुम्हें अफसर बनने के लिए जज कर रहा है, और अफसर बनने के लिए तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। इसलिए अच्छा इंसान बनो, और साथ ही अगर आपकी SSB इंटरव्यूज लाइनअप है तो मैं आपको बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पूरे भारत में एकमात्र ऐसी संस्था है जो SSB के लिए अलग डॉर्मेट्री भी रखता है। हम सारे SSB कैंडिडेट्स को एक ही जगह पे रखते हैं जहां कर्नल पंकज सर रहते हैं, उनके घर के ऊपर, ताकि कर्नल पंकज सर से खूब इंटरेक्शंस हो, खाना रहना सब कुछ होता है। एक SSB का बैच 10 स्टूडेंट्स का होता है, और प्रयागराज में ये क्लासेस चलते हैं। प्रयागराज में आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी और भी बड़ा हो गया है, ये हमारा रेजिडेंशियल कैंपस आ गया है जो कि लूकरगंज में है। जल्दी इसी प्लेटफॉर्म पे कर्नल पंकज सर आएंगे और आपसे बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि सिलेक्शन सिस्टम में क्या क्या नई चेंजेस आई हैं, क्यों आई हैं, इससे क्या फायदे हैं। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए पीछे लिखे हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।